नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी को पार्टी से निष्कासित किया है। अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया है। जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने ये बड़ा एक्शन लिया। महेश जोशी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। सोशल मीडिया में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी का आरोप इन पर लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दरअसल बयानबाजी करने का आरोप महेश जोशी पर लगा हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया है। आपको बताएं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने यह बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें महेश जोशी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। अनुशासनहीनता के चलते ये कड़ा एक्शन लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यानी कि करण महारा ने ये बड़ा एक्शन लिया। महेश जोशी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। दरअसल इन पर यह आरोप लगे हैं कि सोशल मीडिया में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी महेश जोशी कर रहे थे, जिसके चलते पार्टी ने एक्शन मोड पर आते हुए ये बड़ा कदम उठाते हुए महेश जोशी को निष्कासित करने का काम किया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां हालांकि लगातार जिस तरीके से महेश जोशी के अगर बयानों की बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर तरह तरह के बयान अक्सर देखे जाते थे और यही दरअसल बड़ी वजह रही कि पार्टी के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी करने के आरोप को लेकर हालांकि पार्टी ने साफ तौर पर एक्शन मोड अख्तियार करते हुए अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने यह बड़ा एक्शन लिया, जिसमें महेश जोशी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया में वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप जो है वो महेश जोशी पर लगाया गया और इसीलिए पार्टी ने साफ तौर पर महेश जोशी को निष्कासित कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां सीएम धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर है, जहां पर नैनीताल जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक सीएम धामी करने वाले हैं। समीक्षा बैठक के बाद आपको बताएं कि सीएम धामी खटीमा जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नैनीताल जिले की विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों से खास बैठक सीएम धामी की आज हल्द्वानी में होने वाली है और जिसके बाद समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद सीएम धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
सीएम धामी का आज हल्द्वानी का दौरा है, जहां पर नैनीताल जिले की विकास योजनाओं को लेकर खास समीक्षा बैठक सीएम धामी आज करने वाले हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात उनकी होगी। इसके अलावा अधिकारियों से किस तरीके से नैनीताल जिले के विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर खास चर्चा होगी। और समीक्षा बैठक के बाद आपको बताएं कि सीएम धामी अपने गृह क्षेत्र यानी कि खटीमा जाएंगे। अब कल यानी कि 3 जून को चंपावत उपचुनाव की मतगणना होने वाली है। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा पर दरअसल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि चंपावत उपचुनाव में भाजपा सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 50% से ज्यादा केंद्रों में कांग्रेस के एजेंट को प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसे समझा जा सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए धामी सरकार कितने निचले स्तर तक गिर चुकी है। आपको बताएं कि जो चंपावत सीट पर उपचुनाव हुआ, इसको लेकर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि जिस दिन मतदान किया गया था उस दिन 50% से ज्यादा केंद्रों में कांग्रेस के एजेंटों को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे साफ साफ ये समझा जा सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश धामी सरकार की ओर से की गई। पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप गरिमा दसौनी ने लगाया है, जिसमें साफ तौर पर आपको बताएं कि कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंपावत उपचुनाव में बीजेपी सरकार दरअसल गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मतदान किया गया था उस दिन 50% से ज्यादा केंद्रों में कांग्रेस के एजेंट को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए धामी सरकार कितने निचले स्तर तक जा सकती है। गतिमान था उस दौरान तो आचार संहिता की खुल के धज्जियां उड़ाई मुख्यमंत्री ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण में तो हद ही हो गई। एक बार चुनाव समापन हो जाता है, प्रचार प्रसार थम जाता है, उसके बाद प्रत्याशी को क्या, पार्टियों को इजाज़त नहीं होती सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार की। लेकिन मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल रैली करी पब्लिकली, तो क्या सिखलाई संविधान की और लोकतंत्र की देंगे वो? क्या बचा रह गया आप? सत्ता का नंगा नाच। और जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 50% से ज़्यादा केंद्रों में कांग्रेस के एजेंटों को प्रवेश नहीं करने दिया। चुनाव अधिकारियों ने, जो इलेक्शन अधिकारी थे, उन्होंने कांग्रेस के एजेंटों को अंदर नहीं आने दिया पूरे मतदान के समय, जो कांग्रेस के द्वारा अधिकृत हमारे एजेंट्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए धामी सरकार खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। जी अजय, जिस तरीके से अब कल 3 जून को चुनाव के परिणाम आने वाले, ऐसे में क्या इसे कांग्रेस का डर कहें, जो अब कांग्रेस के नेता आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की ओर से शुरू से ही सरकार पर सरकारी अमले का दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है। हालांकि जो प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी रही हैं वो पहले इस तरह के आरोप लगाती रही हैं और अब कांग्रेस प्रदेश संगठन की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और चुनाव के वक्त एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर
ऐसे आरोप लगाती है और जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन काफी गंभीर विषय जरूर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं, कल काउंटिंग है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से अब इस बात को लेकर के उठाया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का सत्ताधारी पार्टी ने दुरुपयोग किया है और कांग्रेस की ओर से बार बार जब इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे, चुनाव आयोग में जाकर के कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत भी की पहले, लेकिन उनकी तब वहां पर उतनी सुनवाई नहीं हुई और सिर्फ ये कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया गया था चुनाव आयोग की ओर से। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर के पास कई बार कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है वो पहले गए थे और आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले लगाए और कांग्रेस के जो जितने भी लोग जाते थे फील्ड में जाकर के आम जनता से जब मिलते थे उस वक्त बीजेपी के बहुत से ऐसे लोग थे जो उनको मना करते थे, उनको मिलने नहीं देते थे, उनके क्षेत्रों में जाकर के विरोध जताते थे। तो इस तरह की तमाम बातें कांग्रेस की ओर से पहले और जिस तरीके से चुनाव के दिन भी निर्मला घैतोड़ी ने भी साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया था कि जो कांग्रेस के एजेंट है उन्हें बूथों पर घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी की ओर से इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा है कि चूंकि चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन उनके साथ है और ऐसे में कांग्रेस का हताशा और निराशा ये सामने आ रही है। बीजेपी के नेताओं की ओर से बार बार इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने अब जाकर के इस बात को लेकर के कहना शुरू किया है कि वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और कांग्रेस के नेताओं के साथ अभद्रता जैसे मामले किए गए हैं। और कुल मिलाकर के वोटिंग के दिन, जिस दिन चुनाव हो रहा था, लोग वोट डालने जा रहे थे, उस दिन कांग्रेस के जो एजेंट हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां उनकी तैनाती की गई थी, जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो अपने ड्यूटी स्थल पर यानी कि उन बूथों पर नहीं जा पाए, उनको जाने नहीं दिया। इस तरह के आरोप पहले लगाए गए थे। उस दिन कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी ने भी लगाए और अब कांग्रेस प्रदेश संगठन की ओर। हालांकि ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी अब 3 जून यानी कि कल क्या कुछ नतीजे इसको लेकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जो है तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तंज कसता है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नव संकल्प चेतना रैली के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। तो वहीं पिछले दिनों राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने बैठक की थी और सभी प्रदेशों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। देहरादून में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर 2 दिनों तक मंथन कर पार्टी को फिर से मजबूत करने की कवायद में जुटे रहे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस से युवाओं का मोह भंग हो गया है। कांग्रेस चाहे जिस तरह की भी कोई बैठक कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस का जो चिंतन है वो चिंतन अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई जान डालने का काम करेगा, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस से यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का मोह भंग हो रहा है, मुझे नहीं लगता चिंतन से उनको कुछ लाभ होने वाला है। कांग्रेस का जो मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से गरीब कल्याण सम्मेलन मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में के सभागार में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की ओर से देश को दुनिया के पहले स्थान पर खड़ा कर दिया गया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है।
सरकार के 8 साल बेमिसाल हैं। वैसे तो हमने हर वर्ष 1 साल बेमिसाल अनेकों अनेक समय पर हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। अनेकों राजनीतिक दलों को देखेंगे परिवारवाद के माध्यम से चलता है। एक यही पार्टी है जिसके अंदर चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने इन 15 दिन तक लगातार 8 वर्ष का हम आयोजन जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। आज महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। ऐसे ही कल सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद में युवाओं का कार्यक्रम होगा, स्कूटर मोटरसाइकिल रैली होगी। उसके बाद में अनुसूचित वर्ग के लोग जाएंगे, सभी वर्गों के लोग जाएंगे और लगातार हम लाभार्थियों से भी मिलेंगे। जिनको लाभ नहीं मिला है इनको लाभ पहुंचाएंगे, जिनको मिल गया है उनको भी बताएंगे कि और भी योजनाएं बहुत सारी हैं वो जनता के बीच में जानी चाहिए। और क्योंकि महिलाओं का आज कार्यक्रम है, हम बहुत गौरवशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है। आज आज़ाद भारत के बाद पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से भी 11 मंत्री पहली बार आज़ाद भारत के अंदर महिलाओं को बनाया गया है। महिलाओं का लगातार विकास हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने पोलिंग के अंदर भी देखा होगा, पहली बार महिलाओं का वोटिंग पुरुषों से ज़्यादा हुआ है। ये उनकी जागरूकता पे मालूम पड़ता है। सरकार के चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू किया है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसे लागू किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए दरअसल टोकन सिस्टम को लागू किया गया है ताकि दर्शन के लिए जो तीर्थ यात्री को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत मिल सके। आपको बताएं कि अन्य धामों में भी जल्द ही टोकन सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। तो दर्शन के लिए आपको बताएं जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग कोनों से चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही इनको रोकने के लिए अब साफ तौर पर रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने टोकन सिस्टम को लागू किया है ताकि जो श्रद्धालुओं की सुविधा उन्हें मिल सके और इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए टोकन सिस्टम को लागू किया गया है। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालु से 20 दिन में 20 लाख की ठगी करने वाला शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने बताया कि बद्रीनाथ दर्शनों के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु ने 15 मई को उनके साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर हुई ठगी का मामला बद्रीनाथ थाने में दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक टीम गठित की और ठग को गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी के अनुसार 15 मई को उत्तर प्रदेश से बद्रीनाथ दर्शन को आए अम्बरीश ने कोतवाली बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर 24,590 रुपए की ठगी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर चमोली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की। वहीं सर्विलांस की मदद से ठगी करने वाले की लोकेशन को पहले जाना गया, जिसके बाद जानकारी जुटाने के बाद टीम ने बिहार पहुंचकर स्थानीय पुलिस और बैंक कर्मियों की मदद से 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद अभियुक्त बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में उसने 1 महीने में 20 लाख की ठगी करने की बात कबूल की है। तो टीम हमारी दोनों चौरसिया टीम जो है रवाना कर दी। फिर वहाँ जाके एक मोबाइल रिपेयर था, लोकेशन उस लोकेशन पे बहुत बड़े क्षेत्र। और आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में जिस तरीके से ठगी शातिर अंदाज में लोगों को बेवकूफ बनाने का हालांकि काम कर रहे थे, लेकिन चमोली
पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए साफ तौर पर पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी ने इस बात को कबूल किया है कि श्रद्धालुओं से 20 दिन में 20 लाख की ठगी वो कर चुका था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है और आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तरकाशी में मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मौके पर एक की मौत हो गई है, साथ ही साथ 3 इसमें लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि घायलों का एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू लगातार कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर एक की मौत हो गई इस हादसे में, जिसमें लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है रेस्क्यू कर रही है। किस तरीके से घायलों को बाहर निकाला जाए, इस पर जो टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई हैं। मैक्स दरअसल आपको बताएं कि दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स की इसमें मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।